स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम मालवीय है। मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जो बहुत ही संस्कारी लड़की थी, जबकि मैं एक ऐसा लड़का था जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न ख्याल का था। मैं कोई संस्कारी नहीं था और ना ही मैंने कभी संस्कार वाली बातों पर ध्यान दिया था। मैं तो हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहता था। मेरी एक अलग ही दुनिया थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, हमेशा नई नई लड़कियों के साथ डांस करना, उनके साथ अफेयर चलाना। मैं कभी भी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हुआ था। किसी भी लड़की से मुझे ऐसा प्यार नहीं हुआ था जिसे प्यार करने के बाद मैं शादी के बारे में सोच सकूं। और शायद मुझे लड़कियां भी मेरे ही टाइप की मिलती थी। वो भी मेरे साथ फ्लर्ट करती थी, यहाँ तक कि मेरी स्मार्टनेस देखने के बाद मुझसे आसानी से सेट भी हो जाती थी। मैं अपने ऊपर बहुत घमंड करता था। मैं एक नए ज़माने का और नए ख्यालों वाला लड़का था, मगर मेरी फैमिली पुरानी और पुराने ख्यालों वाली थी। सबसे ज़्यादा पुरानी सोच रखने वाली तो मेरी मम्मी थी, जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी गांव में रहकर गुजार दी थी। उनकी शादी मेरे पापा के साथ यहाँ शहर में हुई थी, तब जाकर उन्होंने शहर की बातों को एक्सेप्ट किया था। मेरी दादी को भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत थी जो संस्कारी हो, सीधी सादी हो और घर के सारे कामकाज जानती हो। मेरी मम्मी बिल्कुल वैसी ही थी। अब मेरी मम्मी का ख्याल था कि उनकी होने वाली बहू भी ऐसी ही होनी चाहिए, जो बिल्कुल मासूम, संस्कारी और घरेलू हो, जो सिर्फ घर के काम जानती हो, पढ़ी लिखी हो मगर मॉडर्न ना हो, खूबसूरत हो मगर अपनी खूबसूरती दूसरों के सामने जाहिर ना करती हो, घर के काम में माहिर हो मगर बाहर की बातों को ज़्यादा ना जानती हो, संस्कारी हो और संस्कार के हिसाब से ही चलने वाली लड़की हो। मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही लड़की तलाश करूँगी जिसमें ऐसी सारी क्वालिटी हो जैसी मेरी सोच है। मैं अपनी मम्मी की बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसता था। अपनी मम्मी से कहता था कि जब दादी ऐसी क्वालिटी की लड़की पापा के लिए लाना चाहती थी तो वो पुराना दौर था, इसलिए दादी को आप जैसी उस ज़माने की लड़की आसानी से मिल गई थी। मगर अब नया ज़माना है। अब आपको ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी और आप एक ही लड़की में जितने गुण देख रही हो, उनमें से एक भी गुण अगर आपको मिल जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। मैंने अपनी मम्मी को ये बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। मैंने कहा, मम्मी अब ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। अब आपको दूर दूर तक भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जैसी लड़की आप सोचकर बैठी हुई हो। आजकल लड़कियां इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि घर में भी मेकअप से ही रहती हैं, और अगर कोई लड़की बहन जी टाइप के कपड़े पहन लेती है तो उसकी सब लोग इंसल्ट करने लगते हैं। आजकल पुराने ज़माने की लड़कियों का बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है। उन लड़कियों को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं जो पुराने ज़माने की लड़कियों की तरह अपनी लाइफ को जी रही हैं। मेरी मम्मी कहने लगी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरी बहू ऐसी ही मिलेगी जैसा मैंने सोच रखा है। तुम नहीं जानते, एक संस्कारी घरेलू लड़की सारी ज़िंदगी अपने पति को जो सुख देती है वो मॉडर्न लड़की कभी नहीं दे सकती। संस्कारी लड़की हमेशा अपने पति को अपना देवता समझती है, जबकि मॉडर्न लड़की अपने शौक पूरे करने के चक्कर में अपने पति और बच्चों पर कभी ध्यान ही नहीं देती। हालांकि वो कभी अपनी गृहस्थी को गृहस्थी ही नहीं समझती। उसकी गृहस्थी तो वही होती है जिस लाइफस्टाइल से वो अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की तलाश करके ही रहूँगी, भले ही मुझे तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढने में समय लग जाए, मगर मैं इस घर में मॉडर्न लड़की को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम भी सावधान रहना, अगर तुमने किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत की तो। अपनी मम्मी की बात सुनकर मैं फिर से हंसने लगा था। मैंने कहा, मम्मी मैं भी किसी लड़की के लिए सीरियस नहीं होता, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के ज़माने के हिसाब से आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। मेरी मम्मी कहने लगी, बस तुम चुप रहो, देखो अपनी मम्मी का कमाल। मैं तुम्हारे लिए संस्कारी लड़की ही लेकर आऊँगी जो हमारे घर को अपने कदमों से रोशन बना देगी। फ़िलहाल तो मैंने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिला दी थी। मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी एक छोटी बहन भी थी। मेरी मम्मी ने मेरी छोटी बहन को भी बहुत संस्कार दिए थे, जबकि मेरी बहन जिद करके फिर भी घर से बाहर भी जाती थी। और तो और कभी कभी मम्मी से छुपकर स्टाइलिश कपड़े भी पहन लिया करती थी। मम्मी को इस बारे में आज तक नहीं पता था कि उनकी बेटी भी उनके संस्कार के खिलाफ कभी कभी चली जाती है। ये बात सिर्फ मैं जानता था और इस बात पर मैं अपनी बहन को ब्लैकमेल किया करता था। मुझे अपनी बहन से कोई काम करवाना होता
तो मैं उसको डरा देता था कि तुम्हारे फ़ोटोज़ मम्मी को दिखा दूँगा। वो बहुत डर जाती थी और आसानी से मेरा कोई भी काम कर देती थी। मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी, जबकि मेरे पापा ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि पापा की भी यही ख्वाहिश थी कि उनके घर में उनकी पत्नी के जैसी ही बहू आनी चाहिए। मेरी मम्मी ने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। मेरी मम्मी से मेरी दादी भी बहुत खुश थी। मेरी मम्मी अपनी बहू के लिए भी ऐसी ही उम्मीद अपने दिल में सजाए बैठी थी। अब आगे देखना था कि मेरी मम्मी को ऐसी लड़की मिली भी है या नहीं। मुझे तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मम्मी को ऐसी लड़की मिलेगी भी, क्योंकि इतने सालों से मेरी मुलाकात जितनी भी लड़कियों से हुई थी वो सभी मॉडर्न थी। मैंने अभी तक कोई भी ऐसी संस्कारी लड़की नहीं देखी थी जो मेरी मम्मी की सोच पर उतरती हो। हालांकि मुझे खुद भी मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। मैं अपने लिए एक ऐसी स्टाइलिश लड़की को पत्नी बनाने के बारे में सोचता था जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उसकी सोच बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसी ही सोच रखने वाला इंसान था। मगर मेरी मम्मी ने ऐसी लड़की की तलाश कर ही ली थी जैसी उन्होंने सोची हुई थी। मैं इस बात पर हैरान रह गया था कि आखिर उनको इस तरह की लड़की आज के ज़माने में कैसे मिल गई। मेरी मम्मी ने जब मेरे लिए लड़की पसंद की तो मुझे पता चला कि वो लड़की काफ़ी संस्कारी है और कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती। यहाँ तक कि उसके सर से तो पल्लू भी नहीं उतरता। तब मैं थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार हुआ था कि पता नहीं हमारा कैसे गुजारा होगा, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मेरी मम्मी को ऐसी लड़की कभी मिलेगी ही नहीं। मगर मैं ये नहीं जानता था कि उन्हें ऐसी लड़की जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि मेरी मम्मी तो जिद पर अड़ गई थी कि मेरी शादी कराएगी तो ऐसी ही लड़की से करवाएगी, वरना मेरी शादी करने में देर कर देंगे। अब मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी के साथ मेरा गुजारा होना बहुत मुश्किल सी बात है। वो भी मेरी मम्मी की तरह मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करने वाली लड़की ही होगी और बात बात पर मुझे रोक टोक करेगी। लेकिन घर वालों की मर्जी देखते हुए मैं चुप कर गया था, क्योंकि मेरी मम्मी की खुशी ऐसी ही लड़की में थी। यहाँ तक कि मेरे पापा भी इस रिश्ते से खुश थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया था कि मुझे समझने का वक्त भी नहीं मिला था। मेरे घर वाले तो उस लड़की की तारीफ़ करते करते नहीं थक रहे थे। इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि मुझे उलझन होने लगी थी। उनकी इतना ज़्यादा तारीफ़ करने पर मैंने सोचा कि लड़की सच में अच्छी ही होगी, तभी तो वो सबको आसानी से पसंद आ गई है। उनकी पसंद को देखते हुए मुझे लगा अब बहुत जल्दी ही मुझे अपनी ज़िंदगी में भी चेंजेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि सब मेरी आने वाली पत्नी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, जो कि बहुत संस्कारी थी। तो मुझे ऐसा ही लगा था कि वो इस घर में आने के बाद मेरी भी रूटीन चेंज कर देगी। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था और एक गहरी सांस भरी कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। मेरी पत्नी जैसी भी होगी मैं उसे अपनी पसंद के मुताबिक बना ही लूँगा। आखिर मैं मर्द हूँ और उसका पति बन जाऊँगा तो वो मेरे कहने के मुताबिक ही चलेगी। मेरी हर बात मानना उसका फ़र्ज होगा। जैसे ही लड़की पसंद आने के बाद कुछ रस्मों की बात आई तो बहुत मुश्किल से लड़की के घर वाले राजी हुए थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो लोग डायरेक्ट शादी करना चाहते हैं। एंगेजमेंट तक वो लोग नहीं करना चाहते थे। वो अपनी बेटी की जल्द शादी कर देना चाहते थे। न जाने उन्हें अपनी बेटी की शादी की इतनी जल्दी क्यों हो रही थी। मेरी मम्मी की तो बहुत ख्वाहिश थी कि वो मेरी शादी को धूमधाम से और सारी रस्मों रिवाज के साथ ही करे। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। मगर लड़की के घर वालों ने उनका दिल तोड़ दिया था। मुझे अपने घर वालों के मुंह बनते हुए देखकर बहुत हंसी आई थी। लड़की के घर वाले तो बस किसी भी हाल में जल्द से जल्द हमारी शादी को कह रहे थे। मेरी मम्मी ने अभी तक शादी की कोई तैयारी भी नहीं की थी और वो लोग तो इतनी जल्दी मचा रहे थे कि मेरे घर वाले सोच विचार में पड़ गए थे। अब जबकि लड़की उनकी पसंद के मुताबिक थी, इसलिए उन लोगों को लड़की वालों की हर बात माननी पड़ रही थी। मेरी मम्मी का कहना था कि शायद ऐसा रिश्ता उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें लड़की के घर वालों की हर बात को मानना ही पड़ेगा। फाइनली मेरी शादी 1 महीने के अंदर अंदर हो गई थी। शादी वाले दिन जब मेरी पत्नी को मेरे बराबर में बिठाया गया तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा सिर्फ फ़ोटो में ही देखा था। मेरी पत्नी ने फ़ोटो और वीडियो बनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि मेरी मम्मी लड़की की इस बात से बहुत खुश हुई थी,
मगर मैंने ही कैमरामैन को अपनी शादी की वीडियो और फ़ोटो बनाने के लिए बुलाया था। कैमरामैन भी कहने लगा कि भैया आखिर ऐसे फ़ोटो और वीडियो का क्या फ़ायदा जब दुल्हन का चेहरा ही ना दिखे। इसलिए सिवाय मेरे घर वालों के किसी ने भी मेरी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थे। वो मेरी शादी पर आए हुए थे। मेरी पत्नी का ऐसा ढका हुआ चेहरा देखकर वो लोग भी मेरा बहुत मजाक बना रहे थे। कह रहे थे कि हमें तो उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पत्नी इतनी ज़्यादा बहन जी टाइप की होगी। तुम्हारी पत्नी तो बहुत पुराने ख्यालों की है। तुम तो ऐसी लड़की को डिजर्व भी नहीं करते। मेरे दोस्त यह बात कहकर मेरा खूब मजाक बना रहे थे। मैंने बस बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया था। वो लड़की पत्नी बनते ही मेरी ज़िंदगी में आ गई थी और मैं जो नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए कुछ अरमान दिल में रखे हुआ था वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते गए थे। और फिर मैंने अपने दिल में जो बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई थी कि मैं अपनी पत्नी को बदल दूंगा और अपने हिसाब जैसा कर दूंगा, लेकिन मैं अब चुप करके उसके जैसी ज़िंदगी जीने को एक्सेप्ट कर चुका था। बल्कि मेरी पत्नी ने थोड़ा बहुत तो मेरे कहने के मुताबिक खुद को चेंज कर ही लिया था। ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे तो वो फ़ोटो में देखकर ही पसंद आ गई थी। अपनी पत्नी के अंदर थोड़ा चेंज हो जाने पर मैं बेफिक्र हो गया था और ज़्यादा लोगों को बातें बनाने का मौका भी नहीं मिला था। बल्कि धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी के संस्कारी होने पर गर्व महसूस करने लगा था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों को भी बहुत खुश रख रही थी। मेरे घर में उसके आने से खुशहाली आ गई थी, क्योंकि जैसा मेरी मम्मी ने कहा था कि संस्कारी लड़की के कदम घर में रौनक कर देते हैं, उनकी कही गई ये बात बिल्कुल सच थी। मेरी पत्नी के आ जाने से घर में अजीब सी रौनक छाई हुई थी। वो हर सोमवार को व्रत रखती थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी और ज़्यादा किसी के सामने भी नहीं आती थी। घर वालों से भी हमेशा नज़र झुकाकर बात करती थी और सबका ही कहना मानती थी। घर के सारे कामकाज करती थी और यहाँ तक कि मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करती और उनकी बहुत सेवा करती थी। मेरी पत्नी के आ जाने से मेरी अच्छी जगह नौकरी भी लग गई थी और फिर मेरी दूसरे शहर में पोस्टिंग भी हो गई। पोस्टिंग हो जाने की वजह से मुझे एक रेंट पर फ्लैट भी लेना पड़ गया था। मेरी इस कामयाबी से मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें कभी लगता ही नहीं था कि मैं कभी अपने एंजॉयमेंट की ज़िंदगी से निकलकर इस तरह से मेहनत करके कामयाब भी हो सकता हूँ। शायद ऐसा मेरी पत्नी की प्रार्थनाओं का नतीजा था। मेरे घर वालों को भी यही लगता था कि एक संस्कारी पत्नी मिल जाने की वजह से मैं इतना ज़्यादा कामयाब हो गया हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया था। मुझे लगा था कि शादी के बाद कुछ चेंजेस या फिर थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना होगा, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा ही हुआ था। मुझे लगता था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी तो बहुत बेफिक्र हो गई थी। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल सुकून से गुजरने लगा था और ये सब मुझे अपनी संस्कारी पत्नी की वजह से लगता था। मेरी पत्नी हमेशा मेरी कामयाबी और लंबी उम्र की कामना करती थी। इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि हमेशा मेरे लिए व्रत रखती थी और हर वो काम करती थी जो मुझे खुश रखे, जिससे मुझे यही लगता था कि मेरी पत्नी बहुत संस्कारी है, जो हमेशा भगवान की लीला में मगन रहती हैं। मैं जब भी घर से बाहर जाता तो वो मुझे प्रसाद जरूर खिलाती थी। इस सब की वजह से मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है और मेरा कितना ख्याल रखती है। हमेशा मेरी लंबी उम्र की कामना करती है ताकि मैं किसी मुश्किल में ना फंस जाऊं। जिस जगह मेरा फ्लैट था वहाँ पर बहुत सी पड़ोसियों के घर की औरतें हमारे घर में आने जाने लगी थी। वो सब मेरी पत्नी की बहुत इज्जत करती थी। मेरा तो उनसे बहुत कम सामना होता था, क्योंकि ये सारी ही औरतें मेरे काम पर जाने के बाद ही आती थी और मेरे आने से पहले ही चली जाती थी। मेरी पत्नी ने मुझे कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैं जल्दी ही उसकी मोहब्बत में डूबता जा रहा था। मैं अपनी पत्नी की हर बात मानने लगा था। मेरी पत्नी खुद भी हमेशा साफ़ सुथरी रहती थी और घर को भी चमकाए रखती थी। उसने कभी मुझसे मेड रखने के लिए भी नहीं कहा था। यहाँ तक कि आसपास के सारे ही घरों में मेड ही काम करने के लिए आती थी और ज़्यादा पैसे लेती थी। मैं इस बात पर शुक्र करता था कि मेरी पत्नी बचत करने वाली औरत है और इसके अलावा वो मुझसे अपने खर्चे के लिए भी पैसे नहीं लेती थी। जब मेरा कोई भी मन करता तो मैं उसे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता था। मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था और मुझे लगता था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मेरी पत्नी मुझसे छुपाए हुए है। और जब ये राज खुला तो मैं दंग रह गया था। मेरी पत्नी इतना नर्म और मीठा बोलती थी कि जो भी उसकी बातें सुनता था उसका फ़ैन हो जाता था।
वो हर किसी के साथ कुछ इस तरह से ही पेश आती थी कि सब उससे दोबारा मिलने की चाहत करते थे। मुझसे मिलने वाले सारे लोग मेरी पत्नी की तारीफ़ किया करते थे। पहले मुझे लगता था कि उसकी वजह से लोग मुझे बातें सुनाया करेंगे, सबको इसके घर से ना निकलने और लोगों के ना आने से प्रॉब्लम होगी, इस वजह से लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी के मिलने से पहले ही सब लोग उसके खिलाफ़ बातें करते थे और उसके गेटअप को लेकर मजाक किया करते थे, क्योंकि मेरी पत्नी साड़ी पहनने के बाद अपने सर पर लंबा सा घूंघट निकाल लिया करती थी ताकि उसका चेहरा ना देख सके। लेकिन जब उससे आमने सामने मिलते थे तो फिर उसके खिलाफ़ कोई भी बात नहीं करते थे, बल्कि तारीफ़ करना शुरू कर देते थे। मेरी पत्नी फैशनेबल कपड़े भी नहीं पहनती थी, साड़ियाँ और सिंपल सूट ही पहनती थी। शादी से पहले मुझे तो इस बात का भी डर था कि कहीं वो सब कुछ अच्छाई और भलाई का ही पाठ ना सिखाए, जिससे सब उसे उलझन महसूस करने लगे और उससे दूर होने लगे, उससे नफ़रत करने लगे। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदगी उठानी ना पड़े, क्योंकि मैं हमेशा देखता था कि जो लोग खुद बहुत अच्छे होते हैं वो दूसरों को भी ऐसी ही एडवाइस देते हैं ताकि सबको सीधे रास्ते पर ले जा सके, जिससे बहुत से लोग ऐसे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपनी किसी भी बात या हरकत से मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया था और ना ही उसने कभी अपने मुंह से किसी को अपने जैसा बनने के लिए कहा था। वो शायद अपने पर ही यकीन रखती थी कि वो खुद इतनी अच्छी हो जाए कि लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो। मैं तो अपनी पत्नी के आने से उसका शुक्रगुजार होने लगा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा सुकून से कटने लगी थी। शायद अय्याशी भरी ज़िंदगी में मेरे दिल को वो सुकून नहीं था जो पत्नी के आ जाने के बाद मिल रहा था। जब कभी मुझे अपनी पत्नी के इतना अच्छे होने पर शक होने लगता तो मैं अलग अलग तरीक़ों से उसे आजमाने लगता था, लेकिन वो कभी भी मेरे सामने गलत साबित नहीं हुई थी, बल्कि उल्टा मैं ही उसके बारे में अपनी गलत सोच पर शर्मिंदा होने लगता था, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी कि जैसे मैं कोई राजा हूँ। वो कहती थी कि मुझे मेरी माँ ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि पति की सेवा करना ही पत्नी का कर्तव्य है। पति पत्नी के लिए देवता समान होता है, इसलिए हमेशा उसकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए वो अपने पति की सेवा करने में कोई कमी करके पाप नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गया तो न जाने मेरे दिमाग में ऐसी क्या बात आई कि मैं अपनी पत्नी के लिए मॉडलिंग ड्रेस ले आया। मेरे दिल में ये डर था कि कहीं मेरी पत्नी उन कपड़ों को पहनने से इनकार ना कर दे। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी को वो कपड़े दिए तो उसने हैरान होने के बजाय खामोशी से वो कपड़े रख लिए। उसके ऐसे रिएक्ट करने से मेरा मुंह हैरानी से खुल गया था और इसी हैरानी से मैंने अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि क्या तुम सच में यह ड्रेस पहन लोगी? तुम्हें ये कपड़े बुरे तो नहीं लगेंगे? क्योंकि ये ड्रेस काफ़ी छोटी है। क्या तुम्हें मेरा ये ड्रेस देना बिल्कुल भी बुरा तो नहीं लगा? तो आगे से मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मेरे पति मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। बल्कि मैं इस ड्रेस को पहन भी लूँगी सिर्फ आपके लिए और आपके ही सामने, और कहीं जाने के लिए वो ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी ये ड्रेस पहनकर सबके सामने जाए, क्योंकि अगर वो अच्छा होने का नाटक करती है तो उसका ये नाटक ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसा करना भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मेरे लिए ऐसा करना ज़रूरी था और शायद अपनी पत्नी को आजमाने की छोटी सी कोशिश भी थी। लेकिन अपनी पत्नी की बात सुनते ही मेरे अंदर की बेचैनी भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि वो ये वाले कपड़े पहने। मेरी पत्नी जिस तरह के कपड़े पहनती थी मैं उसको ऐसे कपड़े पहनते हुए देखने का आदी हो गया था। ऐसे कपड़ों में वो सबसे अलग दिखाई देती थी, जबकि सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाया करते थे। शायद मुझे अपने रिश्तेदारों के मुंह से अपने लिए तारीफ़ सुनने की आदत हो गई थी, क्योंकि सभी मेरी पत्नी को देखकर कहते थे कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता था कि सब मेरी पत्नी की नहीं बल्कि मेरी ही तारीफ़ कर रहे हैं, और वो लम्हा मुझे अच्छा लगने लगा था जब लोग मेरी पत्नी से मिलने से पहले उसका मजाक उड़ाते और मिलने के बाद उसकी तारीफ़ किया करते थे। मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद भी जिम्मेदारियों का ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ा। शादी के बाद अभी तक बच्चे भी नहीं हुए थे कि मैं अपने बच्चों के साथ बिजी हो जाता, और जिम्मेदारियां भी तो बच्चों की ही होती हैं। और दूसरा, मेरी पत्नी तो बहुत ही सीधी और मासूम औरत थी, जिसने कभी मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी, बल्कि वह घर की छोटी से छोटी परेशानी को मुझ तक पहुंचने से पहले ही सॉल्व कर दिया करती थी।
इसका असर ये हुआ था कि धीरे धीरे मैं बाहर की दुनिया में बिजी होने लगा था। शादी के कुछ दिनों बाद तो मैं घर में ही रहा था और कुछ मेरी नई नई पत्नी थी। मुझे उससे बातें करना बहुत पसंद था। एक दूसरे के बारे में जानते जानते हमें समय गुजरने का पता ही नहीं चला। मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं जल्दी ही ज़िंदगी से बोर हो गया और दोबारा अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आया था। अब तो मैं जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ, क्योंकि अब इस बात का भी डर नहीं था कि मैं ये क्या करता फिर रहा हूँ। कोई मेरी हरकत देखकर अपनी बेटी मुझे देगा भी या नहीं, ये वाली टेंशन मेरे दिमाग से ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी थी। एक पत्नी जो कि बहुत अच्छी थी और घर में मौजूद थी, जो घर को अच्छे से संभाले हुए भी थी। तो मेरे कुंवारे लड़कों की तरह ज़िंदगी गुजारने में अब कोई भी रोक टोक नहीं थी। मैं पहले जैसा बन गया था, तो मेरा घर से ध्यान पूरी तरह से हट गया था और उसके साथ ही मैं पहले जो घर में थोड़ा बहुत ध्यान दिया करता था, वो भी अब मैंने धीरे धीरे बंद कर दिया था। जिससे ये हुआ था कि अब धीरे धीरे मेरी पत्नी और मेरे बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने पहले ही दिन अपनी पत्नी को घर से कहीं आते जाते नहीं देखा था, इस चीज़ में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया था। वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसने मुझे अपने मायके जाने की परमिशन मांगी, तो मैंने उसे फ़ौरन ही परमिशन दे दी थी, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अगले दिन सुबह मुझे नाश्ता देने के बाद वो तैयार हो गई थी, तो मैं अपने ऑफिस जाते हुए उसे उसके मायके छोड़ता चला गया। फिर उसके बाद हमेशा यही होने लगा कि मेरी पत्नी शुभा कभी अपने मायके जाने के लिए तो कभी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए मेरे साथ ही निकल पड़ती थी और शाम को मेरे आने से पहले वो घर आ जाया करती थी। शादी के बाद वो अपने मायके बहुत कम गई थी, इसलिए मुझे लगा कि वह जल्दी जल्दी अपने मायके वालों से मिलने के लिए जाती रहती है। और कुछ मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे बिहेवियर की वजह से वो बेचारी अकेली सारा दिन घर में कैसे गुजारती होगी। इसलिए अकेलेपन से बचने के लिए उसने ये तरीका अपनाया होगा। घर में वो ऐसे रहने लगी थी जैसे बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी हो। इस पर तो उसे अपने मायके जाने का ही फैसला ठीक लगा होगा, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर अच्छा समय गुजार सके। वो जिस दिन अपने मायके से वापस आती उस दिन बहुत खुश लगती थी। उसने बिना मुझे गुस्सा दिखाए मेरे बुरे बिहेवियर के बारे में खुद ही सॉल्यूशन निकाल लिया था। इस बात से उसकी अच्छाइयाँ साफ नजर आने लगी थी। धीरे धीरे मेरा जैसा ही ये रूटीन बना, तो मेरे घर वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी थी। मेरी मम्मी को भी इस बात का बुरा लगने लगा था कि मेरी पत्नी हर रोज़ घर से बाहर क्यों जाने लगी है। उनका कहना था कि चलो तुम तो ऑफिस जाते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी को तो घर में ही रहना चाहिए, जबकि वो खुद भी घर का कामकाज छोड़कर घूमने फिरने के लिए निकल जाती है, ताकि कोई मेरा रिश्तेदार हमारे फ्लैट में ना आ जाए। वो किसी की भी सेवा करने से अपनी जान छुड़वाना चाहती है। कामचोर होने की वजह से जिस दिन से वह फ्लैट में आई थी, उस दिन से उसने एक बार भी मेरी फैमिली को खाने पर इनवाइट नहीं किया था और ना ही उसने खुद मेरे घर जाने की जिद की थी। मगर मैंने अपनी फैमिली की एक नहीं सुनी थी और ना ही अपनी पत्नी से कुछ कहा था, जिस पर मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज़ तो बहुत हुए थे। मुझे पत्नी का गुलाम बनने के ताने भी दिए गए थे, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे तो अपनी आराम वाली ज़िंदगी बहुत प्यारी हो चुकी थी और मैं उस टाइम से डरता था कि कहीं मैं अपनी पत्नी से कुछ गुस्से में कह दूं और वो मेरी बात का जवाब ना मांग ले कि अगर वो अपने मायके जाती है तो मैं कौन सा अपने फ्री टाइम में घर में बैठकर घर के मैटर्स या उसकी बातें सुनता हूँ। संडे की छुट्टी वाले दिन भी मैं ज़्यादातर मोबाइल में ही बिजी रहता था। मैं एक दो बार अपनी पत्नी के साथ उसके मायके भी गया था, लेकिन कुछ देर के अलावा ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, क्योंकि वो लोग मेरी पत्नी के जैसे ही थे। हर बार मुझे संस्कार की बातों का ही बयान दिया करते थे। इन्हीं बातों की वजह से मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुक पाता था और फिर मैंने अपनी ससुराल जाना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। इसके बावजूद भी मेरी पत्नी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और ना ही कभी उसके मायके वालों की तरफ से कोई शिकायत आई थी। तो अब जब मेरे घर वालों को मेरी पत्नी से प्रॉब्लम हुई, तो मुझे डर था कि कहीं मेरी पत्नी गुस्से में आकर मुझे कुछ कह ना दे, क्योंकि मुझे तो उसके घर जाना पसंद ही नहीं है और उससे उम्मीद की जा रही है कि वो हर हफ्ते मेरे घर पर जाया करे। मेरा घर और मेरे पेरेंट्स का घर 1 घंटे की दूरी पर था। कार से हम लोगों को 1 घंटा लगता था और वहीं पर थोड़ी ही दूरी पर मेरी पत्नी का मायका भी था। सबसे ज़्यादा शिकायत मेरी मम्मी को इस बात की होती थी कि तुम और तुम्हारी पत्नी अपनी ससुराल आते हो, मगर तुम्हारी पत्नी और तुमसे इतना नहीं होता कि यहाँ आकर हम लोगों से भी मिल लिया करो।
मैंने अपनी पत्नी को अपने घर वालों की किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसके कानों तक कोई ना कोई बात पहुंच ही जाती थी। तब वो रोती तो मैं उसे तसल्ली दे दिया करता था कि लोग तो बातें करते ही हैं, अगर खुद को खुश रखना है तो लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा। एक दिन मैं ऑफिस से कुछ ज़्यादा ही जल्दी घर आ गया था, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब मुझे घर आए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरी पत्नी भी घर के अंदर आ गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी के हाथ में वही ड्रेस वाला शॉपर है जो मैंने उसे लाकर दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह उसे कहाँ लेकर गई थी। मुझे पहले से ही घर में देखकर वो कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने शॉपर के बारे में पूछा। पहले तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन फिर उसने कुछ देर के बाद कहा कि मेरी दोस्त को ऐसे कपड़े देखने थे, तो इसलिए मैं यह कपड़े अपनी दोस्त को दिखाने के लिए उसके घर ले गई थी। उसकी बात सुनते ही मैंने गहरी सांस भरते हुए सर हिला दिया और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया था। मेरी कंडीशन देखने के बाद मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी और फिर उसने तब तक सांस नहीं लिया जब तक उसने मुझे पहले से बेहतर महसूस नहीं करा लिया। उसकी परेशानी देखकर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई, तो मेरी पत्नी ने मेरी बहन की शादी में मम्मी के साथ मिलकर खूब उनके काम में हाथ बटाए। वो कुछ दिनों के लिए मेरे घर चली गई थी और सारे काम को भी उसने अच्छी तरह से संभाल लिया था। कुछ दिनों पहले जो मेरी मम्मी मेरी पत्नी की बुराइयां कर रही थी, अब वो एक बार फिर से उसका सबसे आगे काम करने के अंदाज में उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। एक सबसे अच्छी मेरी पत्नी ही नज़र आ रही थी और शादी में भी सारे मेहमानों की जुबान पर मेरी पत्नी का ही नाम था। ये सब देखकर मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा था। सबसे ज़्यादा शादी की तैयारियों का बोझ मेरी पत्नी ने ही उठाया हुआ था, क्योंकि वो हर काम में बिल्कुल परफेक्ट थी, काम करने में भी और हर एक को अच्छी एडवाइस देने में भी। मेरी बहन को भी हर काम अपनी भाभी की पसंद से ही चाहिए था। मैंने अपनी बहन की शादी पर अपने कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया था। मेरी शादी पर भी मेरे फ्रेंड्स आए थे, लेकिन मेरी पत्नी ने लंबा घूंघट किया हुआ था। वह इस वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाए थे और शादी पर उन्होंने मेरा मजाक भी बहुत बनाया था। लेकिन अब मेरी पत्नी अपने सर पर पल्लू रखती तो थी, मगर फंक्शन में अपना चेहरा नहीं ढकती थी। मेरी पत्नी को देखकर मेरी शादी में आने वाले मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे, जिस पर मैं उनके एक्सप्रेशन से कुछ घबरा गया था। मेरी पत्नी उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिली थी, अब जिसकी वजह से मेरे दोस्त और ज़्यादा हैरान हो गए थे। मुझे बार बार अपने फ्रेंड्स को ऐसा देखकर हंसी आ रही थी। मैं फिर से अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगा था। मेरी बहन की शादी ख़त्म होते ही मैं और मेरी पत्नी, जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, एक बार फिर से अपने घर में वापस आ गए थे और यहाँ आते ही फिर से वही पुराने रूटीन के हिसाब से ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी मेरी बहन की शादी के दिनों में बिल्कुल भी अपने मायके नहीं गई थी, जिसकी वजह से वो घर आते ही अपने मायके जाने की तैयारियों में लग गई थी और ना चाहते हुए भी मैं उसे रोक नहीं सका था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं चाहता था कि वो रुक जाए, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं सका था। उस दिन मायके जाने के बाद से मेरी पत्नी ने अपने मायके जाना बहुत कम कर दिया था, जिससे मुझे लगा कि शायद अब वो खुद को घर में रहने का आदी कर रही है। एक दिन मैं घर आया तो मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे फ्रेंड ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो मैं कल ऑफिस से घर नहीं आऊँगा, डायरेक्ट अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा। मेरे मुंह से पार्टी की बात सुनकर मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जबकि मुझे उसकी परेशानी की वजह समझ नहीं आई थी, मगर मैं उससे कुछ पूछे बिना ही अपनी खुशी में बिजी हो गया था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया था और सोचा कि शायद वो जानती होगी कि जब इस तरह जवान लड़के पार्टी करते हैं तो अपनी हद से आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन मैं खुशी खुशी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। मैं ऑफिस से 7 बजे आ जाता था और फिर आज मैं डायरेक्ट ही अपने दोस्तों के पास जाने वाला था। 7 बजते ही मैं अपने दोस्तों के पास चला गया था। वहाँ पहुँचते ही मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया था। पार्टी में मेरे फ्रेंड्स ने खुश रहने वाली हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ था और मैं भरपूर तरीके से पार्टी को एंजॉय कर रहा था। तभी मेरे कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ने लगी जिन्हें सुनकर मेरा दिमाग पागल होने लगा था। पार्टी में आए हुए मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि आज हम तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई खोल कर रखना चाहते हैं। मैं अपने दोस्त की बात समझ नहीं सका था कि वो आखिर मुझसे क्या कहना चाह रहा है। मैंने अपने दोस्त से उसकी बात का मतलब पूछा तो वो कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी अच्छी औरत नहीं है,
तुम्हारी शादी पर तो हमने तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाए थे। लेकिन अब जब हमने तुम्हारी पत्नी का चेहरा देख लिया है तो हम तुम्हें उसकी सच्चाई से आगाह कर देना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड कहने लगे, आधे घंटे बाद तुम्हारे सामने सारी सच्चाई खुलकर आ जाएगी। मेरे दोस्त ने मुझे सोफ़े के पीछे बैठने के लिए कहा था और कहा था कि यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद तुम्हें यहीं से ही बैठे बैठे सब कुछ नज़र आ जाएगा। मैं अपने दोस्त के कहने के मुताबिक सोफ़े के पीछे बैठ गया था। सोफ़े के पीछे बैठने के बाद मैं उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उन लोगों को मैं अच्छी तरह से देख सकता था। वो लोग ड्रिंक कर रहे थे और गाने बजाकर डांस कर रहे थे। ये मेरे दोस्त का घर था और आज उसकी सक्सेस पार्टी थी जिसमें उसने हम सारे फ्रेंड्स को बुलाया था। अब मुझे आधा घंटा होने का इंतज़ार था, लेकिन जैसे ही आधा घंटा पूरा हो गया तो मेरे फ्रेंड के घर पर एक दो लड़की आई थी। उनमें से एक लड़की को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि इनमें से एक जो लड़की वहाँ पर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी थी। और मेरी पत्नी ने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो मैंने उसे लाकर दी थी। उसके साथ जो लड़की आई थी वो और मेरी पत्नी दोनों ही वहाँ आकर मेरे दोस्तों के गले लगने लगी और फिर पार्टी को एंजॉय करके वहाँ डांस करने लगी। मेरे एक दोस्त ने कहा कि हमने तुम्हें लेट आने के पैसे नहीं दिए हैं, आज तुम बहुत देर से आई हो। तो वो कहने लगी कि आ गई हूँ, मगर अब तुम लोगों को मज़े खूब दिलाएंगे। ये सब देखकर तो मेरा खून खोल रहा था। आज मैंने पहली बार अपनी पत्नी को ऐसी कंडीशन में देखा था। मेरी पत्नी ने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया था और वो एक अजीब सी कंडीशन में डांस कर रही थी। इसका मतलब ये था कि मेरे दोस्त मेरी पत्नी को पहले से जानते थे और वो मुझे उसकी सच्चाई दिखाना चाह रहे थे कि वो कोई शरीफ और संस्कारी लड़की नहीं है बल्कि एक बार डांसर है। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि उन्होंने 2 बार डांसर लड़कियों को बुलाया है जो कि अक्सर बार में डांस करती हैं और मर्दों का मन खूब लुभाती हैं। मेरा मन तो कर रहा था कि इस धोखाधड़ी पर अपनी पत्नी से बहुत बड़ा बदला लूं। मैं भले ही कितना बिगड़ा हुआ था, मगर मैं जैसा भी था ऐसा सबके सामने था। मैंने शरीफ होने का कभी कोई नाटक नहीं किया था। मुझे अपनी पत्नी की बेगैरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो मेरे ही दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं सोफ़े के पीछे से उठकर निकल आया और जाते ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी पत्नी जो कि डांस कर रही थी, अपने गाल पर एकदम थप्पड़ पड़ जाने से और एकदम मुझे अपने सामने देखने से वो पूरी तरह से घबरा गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तो ये है मेरी संस्कारी पत्नी जो आज मेरे ही दोस्तों के साथ डांस कर रही है और तो और ड्रिंक भी कर रही है। मेरा दोस्त कहने लगा, हम तो इसे जानते हैं और हमें ये भी पता है कि ये सब लोग तुम्हारी पत्नी की बहुत तारीफ़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा संस्कारी है। हमें लगता था कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए हमने पार्टी अरेंज की और यहाँ पर तुम्हें इनवाइट किया और लड़कियों को भी बुलाया ताकि तुम अपनी पत्नी की सच्चाई अपनी आँखों से देख सको। देख लो कि ये कोई संस्कारी लड़की नहीं है बल्कि एक डांसर है। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने दहाड़कर अपनी पत्नी से कहा कि तुमने संस्कारी होने का नाटक क्यों किया। फिर उसने रोते हुए मुझे अपनी एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मैं दंग रह गया था। मेरी पत्नी कहने लगी, बचपन से ही मुझे मेरे माता पिता ने बहुत रोक टोक में रखा था, मगर मैं एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी। मेरे 2 रूप हैं। मैं कॉलेज जाने के बहाने से डांस करती थी, लोगों को अपना टैलेंट दिखाना चाहती थी, मगर मेरे घर में सारे संस्कारी लोग हैं, इसलिए वो मेरे डांस करने पर सख्त खिलाफ थे। किसी ने भी मुझे डांस करने की परमिशन नहीं दी, तो मैंने बार में डांस करना शुरू कर दिया। इस तरह लोग मेरे डांस के दीवाने होने लगे। लड़के भी मेरे करीब आने लगे, मगर मैं तो खुले मिजाज की लड़की थी। मुझे लड़कों का करीब आना, छोटे छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद था। मैं घर वालों के सामने संस्कारी बनकर रहती थी, जबकि रात होने पर खामोशी से अपने घर से निकलकर मैं एक बार में डांस करने के लिए जाती थी। मेरे इस राज के बारे में कोई नहीं जानता था कि मैं रात के अंधेरे में खामोशी से घर से निकल जाती हूँ। एक दिन मेरी सच्चाई मेरी फैमिली के सामने खुलकर आ गई तो उन लोगों ने जल्द से जल्द मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। उन्हें लगा था कि मेरी शादी हो जाने के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस तरह जल्दबाजी में मेरी शादी आपके साथ हो गई। मैंने आपके घर वालों का दिल भी अपने संस्कारी होने से जीत लिया था। फिर धीरे धीरे आप भी मेरे दीवाने हो गए थे। लेकिन जब मैंने देखा कि आपका घर से ध्यान उठता जा रहा है, मैंने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। यह लड़की मेरी दोस्त है, हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं।
इस शहर में आने के बाद मेरा काम और ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं आपके ऑफिस जाने के बाद बार में जाने लगी थी। मैं आपसे झूठ बोलती थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप मुझे मायके छोड़कर आते थे तो मैं अपनी दोस्त के साथ दोबारा से यहाँ आ जाती और बार में डांस करती थी। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीना चाहती थी, मगर शादी से पहले मेरे घर वालों ने मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने नहीं दिया, तो मैंने छुपकर असल ज़िंदगी जीने का फ़ैसला कर लिया। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग मेरे दोनों रूप के दीवाने हो रहे हैं, तो मैंने आपके घर में आकर भी ड्रामा शुरू कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको धोखे में रखा, मगर आज आपके सामने मेरी सच्चाई खुलकर आ ही गई है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ घर में बंद रहकर नहीं जी सकती। मैंने जितनी एक्टिंग करनी थी कर ली, बस अब मैं और नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। आप चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो। मैं अब अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैं उस ज़िंदगी का आदी हो गया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान तो बहुत हुआ था, इसलिए कुछ टाइम मुझे नॉर्मल होने में लग जाना था। मैंने थोड़ी देर के बाद अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए सोचा कि मेरी पत्नी की हकीकत मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों के सामने भी खुल गई। वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीना चाहती है, तो मुझे उसको छोड़ ही देना चाहिए। मेरी आज अपने फ्रेंड के सामने भी बहुत इंसल्ट हुई थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के कहने के मुताबिक उसे डिवोर्स दे दी थी। उसे उसकी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। अब वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक ही जी रही है। वैसे भी किसी की ज़िंदगी पर हमारा कोई हक नहीं होता। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारनी चाहिए। शायद मेरी पत्नी अभी भी बार डांसर ही है। उस दिन के बाद से मैंने अपनी पत्नी की कभी कोई खबर नहीं ली। वो मेरे घर से अपना सारा सामान लेकर जा चुकी थी। हम दोनों की फैमिली को भी हमारे डिवोर्स के बारे में पता चल गया था। सुना था कि मेरी पत्नी की फैमिली ने उससे सारे संबंध ख़त्म कर दिए, और मेरी फैमिली का भी कहना था कि अच्छा हुआ तुमने उस लड़की को डिवोर्स दे दी, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं थी। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो मेरे ही लायक थी। मैं भी शादी से पहले बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था, शायद इसलिए मुझे ऐसी लड़की मिली थी। पर जो भी था, मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। अभी मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के बाद कोई अफसोस में नहीं हूँ, बल्कि खुशी खुशी अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है, या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।